me is pointing toward. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. And pop his head open like a gun. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं गोकू ट्रेनिंग कर रहा होता है और गोकू ट्रेनिंग करते समय ये सोच रहा होता है कि शैडो के ऊपर क्या और कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है जिसे वो अचीव कर सके। वो इसके बारे में सोच रहा था। फिर सीन शिफ्ट होता है सुपर सैयन गॉड यामोशी की तरह। हम देखते हैं कि इस मोमेंट तक सुपर सैयन गॉड यामोशी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन्हें मेल सैयन और फीमेल सैयन इन दोनों की कस्टडी मिल जाती है। वो मेल सैयन के पास उससे बात करने जाते हैं पर मेल सैयन से बात करते समय वो ये समझ जाते हैं कि मेल सैयन इतने इजीली उसकी बातें नहीं सुनने वाला। इसकी वजह से वो फीमेल सैयन के पास जाते हैं, उससे बातें करने लग जाते हैं। वो ये समझ जाता है कि फीमेल सैयन दिमाग से थोड़ी सी वीक है, इसकी वजह से वो फीमेल सैयन का काफ़ी हद तक फ़ायदा उठा सकता है। वो फीमेल सैयन से कहता है, क्या तुम जानती हो अगर मेरी कोई बेटी होती तो वो तुम्हारे तरह लगती। तुम वाकई में काफ़ी ज़्यादा शांत हो और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। अभी तुम्हें कोई भी चीज़ लगे तो मुझे तुम कह सकती हो, मुझे अपना फादर ही समझना। इस मोड पर सुपर सैयन गॉड यामोशी एक चीज़ काफ़ी अच्छे से जानता है, अगर वो इसे कंट्रोल करने में कामयाब रहा तो ये इजीली मेल सैयन को कंट्रोल कर सकता है इसकी हेल्प से, और ये उसके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ बनेगी। इस मूवमेंट पे सुपर सैयन गॉड यामोशी ने फीमेल सैयन को काफ़ी सारी चीज़ें कही और साथ ही में उसने एक वादा ऐसा किया कि वो उस मेल सैयन को यानी कि उसके फ्रेंड को एक गॉड बनाएगा जैसे गोकू है। पर इसके लिए उसके फ्रेंड को सुपर सैयन गॉड यामोशी के साथ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। इस मोड पर फीमेल सैयन मेल सैयन के पास जाकर उससे सारी चीज़ें कहती है। वो कहती है तुम्हें भी ट्रेन करना चाहिए जिससे कि तुम भी एक गॉड बन पाओ और कमा पाओ, और साथ ही में तुमने उस कैरेक्टर को देखा जिसने हमें रेस्क्यू किया, उसका नाम गोकू है। वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, तुम बिल्कुल उसी की तरह बन जाओगे अगर तुम सुपर सैयन गॉड यामोशी के साथ ट्रेनिंग करोगे तो। इस मोड पर हम दोनों ही सुपर सैयन गॉड यामोशी के पैलेस में रह रहे हैं तो हमें उनकी बात माननी चाहिए, वो हमारे भले के लिए ही कह रहे हैं। ये सुनते ही मेल सैयन सुपर सैयन गॉड यामोशी के साथ ट्रेनिंग करने को मान जाता है और तब सुपर सैयन गॉड यामोशी उसे एक टाइम चेम्बर में लेके जाते हैं जहाँ पर वो ग्रेविटी को भी काफ़ी हद तक मैनेज कर सकते हैं। उनका पैलेस इतना बड़ा है कि हर एक चीज़ उनके पैलेस के अंदर ही है। इस मोमेंट पर इन दोनों की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। इस ट्रेनिंग के अंदर सुपर सैयन गॉड यामोशी उस मेल सैयन को काफ़ी सारी चीज़ें सिखाते हैं। इस मोड पर सुपर सैयन गॉड यामोशी ये देखकर काफ़ी खुश होता है कि जो इनका ये नया ट्रेनिंग पार्टनर है यानी मेल सैयन है, वो स्ट्रेंथ के मामले में किसी एंजल के बराबर है और उसके पास स्पीड भी है। बस एक ही चीज़ उसके पास नहीं है, बैटल आईक्यू। अभी ये उसे सुपर सैयन गॉड यामोशी के साथ रहकर बैटल कर कर सीखना पड़ेगा, और सुपर सैयन गॉड यामोशी के पास बैटल आईक्यू काफ़ी ज़्यादा है, बस स्ट्रेंथ और स्पीड की तरह से कमी पड़ जाती है। ये दोनों एक दूसरे की काफ़ी अच्छे से हेल्प कर सकते हैं। सुपर सैयन गॉड यामोशी अच्छे से जान चुके हैं कि ये डिसीजन उनका काफ़ी अच्छा था। सुपर सैयन गॉड यामोशी और मेल सैयन की बैटल चल ही रही थी और हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर फीमेल सैयन पूरे पैलेस को एक बार देखना चाहती थी। इसकी वजह से वो पैलेस में यहाँ से वहाँ जाने लग जाती है। पैलेस में यहाँ वहाँ घूमते समय उसे लाइब्रेरी दिख जाती है। वो लाइब्रेरी के अंदर जाती है, तब वो कुछ बुक्स को देखती है। वो सारी बुक्स को देखती है पर वो इन सारी बुक्स को पढ़ नहीं पाती क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एंशिएंट लैंग्वेज में लिखी हुई होती है। पर वो एक बुक को पढ़ने की कोशिश करती है और उस बुक का टाइटल था इन्फिनिटी। इस मोड पर सुपर सैयन गॉड यामोशी और मेल सैयन इन दोनों की ट्रेनिंग स्टार्ट थी, पर ट्रेनिंग के बीच में ही अचानक से एक सायरन काफ़ी ज़ोर से बजता है। जैसे ही वो सायरन बजा, सुपर सैयन गॉड यामोशी सीधा लाइब्रेरी की ओर निकल गया क्योंकि कुछ बुक्स ऐसी है जो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। और इस मोड पर सुपर सैयन गॉड यामोशी समझ जाता है कि इन बुक्स को पढ़ने की कोशिश किसने करी है। इस मोड पर हम ये देखते हैं कि सुपर सैयन गॉड यामोशी और मेल सैयन दोनों ही लाइब्रेरी में पहुंच जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि फीमेल सैयन के हाथ में इन्फिनिटी की बुक है और वो ठीक उस रैक के आगे खड़ी है जहाँ पर सारी बुक्स लगाई गई है। फीमेल सैयन के हाथ में इन्फिनिटी की बुक देखकर वो थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं। सुपर सैयन गॉड यामोशी फीमेल सैयन से कहते हैं यहाँ पर सारी ही बुक्स सेफ नहीं हैं। कुछ बुक्स ऐसी है अगर तुम उन्हें पढ़ो और आधा छोड़ दो तो तुम पागल हो जाओगी या फिर तुम्हारी जान चली जाएगी। ये सुनकर फीमेल सैयन काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। वो इन्फिनिटी की बुक दूर फेंक देती है।
सुपर सैयन गॉड यामोशी कहते हैं ये बुक एक कहानी की किताब है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद मेल सेन उसे एक ऐसा कॉर्नर दिखाता है जिस कॉर्नर में सारी सेफ किताबें रखी हुई है। वो किताबें फीमेल सेन पढ़ सकती है और वो फीमेल सेन को पढ़ना भी सिखाएगा, ऐसा सुपर सैयन गॉड यामोशी कहता है। इससे कि मेल सेन उसके ऊपर और थोड़ा ट्रस्ट करने लग जाता है। फिर जब मेल सेन सुपर सैयन गॉड यामोशी से कहता है तो चलिए हम अपनी ट्रेनिंग पर लग जाते हैं, पर सुपर सैयन गॉड यामोशी कहते हैं नहीं, अभी तुम्हें जाकर आराम करना चाहिए, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं वो कंप्लीट करके आ जाऊँगा। सुपर सैयन गॉड यामोशी अपनी लाइब्रेरी के ऐसे हिस्से में जा रहा था जहाँ पर सबसे डेंजरस किताबें रखी हुई थी। सुपर सैयन गॉड यामोशी फीमेल सैयन और मेल सैयन से कहते हैं तो यहाँ पर तब तक मत आना जब तक मैं तुम्हें परमिशन ना दूँ, अब तुम्हें जाकर आराम करना चाहिए। और फिर वो एक पेज निकलता है जिस पेज के अंदर काफ़ी सारी अलग अलग कैलकुलेशंस होती है और उस पेज के अंदर ही काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें लिखी हुई होती है जो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अजीब है। उसके उस पेज में काफ़ी सारी कैलकुलेशंस लिखी हुई होती है और ये कैलकुलेशंस काफ़ी हद तक प्रेडिक्शन ज़्यादा लग रही थी। फिर सुपर सैयन गॉड यामोशी अपने मन में सोचने लग जाता है। वो कहता है अगर मैं गलती से भी इस काम के लिए फीमेल सैयन को चॉइस कर लूँ तो वो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा वीक है। वीक ही नहीं, अगर मैं उसे वहाँ पे भेज भी देता हूँ पर फिर भी उसे चीज़ें समझ में नहीं आएगी और हो सकता है इसके अंदर उसकी जान भी चली जाए, तो इसे मुझे कैंसिल करना पड़ेगा। अगर मैं मेल सैयन के बारे में सोचूं तो मेल सैयन पावरफुल है, वो सर्वाइव कर जाएगा, पर फिर मेरे लिए ट्रेनिंग पार्टनर नहीं बचेगा। गोकू और बारडॉक, मैं इन दोनों के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। आप मुझे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ करनी पड़ेगी जो वाकई में काफ़ी ज़्यादा अलग है। क्यों ना मैं टूर्नामेंट ऑफ पावर की क्लिप्स देखूं जो गॉड टीवी पर आती है। जब यामोशी टूर्नामेंट ऑफ पावर को काफ़ी ध्यान से देखता है तब उसे कैरेक्टर दिखता है वेजिटा। वो देखता है कि वेजिटा काफ़ी हद तक किसी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की तरह नेचर रखता है। इसकी वजह से इस प्लान के लिए वेजिटा बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी हद तक सिंपैथी लगेगी वहाँ के सैयन्स की। अगर वेजिटा वहाँ पे जाएगा तो सिंपैथी का तो पता नहीं, वहाँ के सैयन्स वेजिटा के नेचर से गुस्सा ज़रूर हो जाएंगे। वहाँ पर उसे काफ़ी अच्छे कैंडिडेट देखने को मिल जाते हैं, पर इसके लिए वो काबा और कलीफ्लाक को चॉइस ना करके केल को चॉइस करता है उसके पर्सनल रीजंस की वजह से। सुपर सैयन गॉड के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो ये खड़ा हो चुका था, उसने एक अच्छा कैंडिडेट तो चॉइस कर लिया पर अब वो उसे लाएगा कैसे, तो फिर उसे अब काफ़ी सारे पोर्टल्स का यूज़ करना पड़ेगा। और अगर गलती से भी ये पोर्टल्स गलत जगह पे ओपन हो गए और गलत लोग यहाँ पे आ गए तो सुपर सैयन गॉड को उन्हें मारना पड़ जाएगा। इसकी वजह से वो अपने कैसल का जो उसका सबसे लास्ट बेसमेंट है ना, वहाँ पर ये सारी चीज़ें करने लग जाता है। इसी बीच उसे काफ़ी सारे लोग दिखने को मिल जाते हैं जो उसकी पोर्टल की वजह से यहाँ पर आ गए, पर वो हर किसी को मार रहा था। इस मोड पर सारे ही ओमनीपोटेंट सिटी को कुछ ना कुछ सेंस हो रहा था, पर वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि वो आखिर क्या सेंस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा था कि ये कुछ तो एकदम वियर्ड हुआ है, हो सकता है कि ये डीमन रेल्म की वजह से हुआ हो, और पूरी ओमनीपोटेंट सिटी खामोश रहती है। और दूसरी तरफ यामोशी केल को टेलीपोर्ट करने के चक्कर में काफ़ी सारे पोर्टल ओपन कर देता है, पर किसी भी पोर्टल में केल नहीं आती। फिर यामोशी को वो सारे पोर्टल्स बंद करने पड़ जाते हैं और वो वापस से अपनी लाइफ में चले जाता है। इसका मतलब कि मेल सैयन के साथ ट्रेनिंग करने। गोकू और बारडॉक के ट्रेनिंग करते करते, काम करते करते, आराम करते करते पूरे 12 साल कैसे निकल जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। और फिर वो लोग मल्टीवर्स के लिए वापस चले जाने लगते हैं, पर उनके पास वो मैप था, इसकी वजह से वो मल्टीवर्स में ना जाकर सीधा सैयन रेल्म को ढूंढने निकल जाते हैं। और लास्ट टाइम वो लोग एक बार सुपर सैयन गॉड यामोशी से भी मिलते हैं। सुपर सैयन गॉड यामोशी बारडॉक और गोकू से कहते हैं तो तुम दोनों मेरी बात काफ़ी ध्यान से सुनो, यहाँ के 12 साल वहाँ के 12 दिन हुए, इसका मतलब कि तुम्हारे फैमिली के लिए तुम पूरे 12 दिन से घर पर नहीं हो। उसके पहले का जो टाइम तुमने मुझे बताया वो मुझे इतना ठीक से याद नहीं है और मुझे लगता नहीं कि तुम्हें भी याद होगा, पर हाँ जो काम मैंने तुम्हें दिया है अगर तुम लोग वो काम करो तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। अगर तुम वो काम नहीं करना चाहते तो क्यों ना वो मैप तुम मुझे वापस दे दो। गोकू और बारडॉक कहते नहीं, हम लोग अभी सैयन रेल्म को ही ढूंढने वहाँ पर जाने वाले हैं। तो इस वीडियो में काफ़ी तरह सवाल निकल के आते हैं, जैसे कि आखिर ये सुपर सैयन गॉड यामोशी ये जो कैरेक्टर है ये इस स्टोरी लाइन में इविल है या गुड पर्सन है, ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। कहीं कहीं मोमेंट पर ये काफ़ी अच्छा बन जाता है और कहीं कहीं मोमेंट पर इसके आगे डीमन भी झुक जाएंगे, ऐसा बन जाता है। आखिर इसके स्टोरी के साथ चल क्या रहा है, और साथ ही में गोकू और बारडॉक इन दोनों को कितना टाइम लग सकता है सैयन रेल्म को ढूंढने में, और जब ये लोग सैयन रेल्म को ढूंढे तो क्या होगा आगे, क्या सैयन रेल्म के सैयन इन्हें एक्सेप्ट करेंगे।
यहाँ पर काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं, तो इन सारे सवालों को जो हम जानेंगे अपने आने वाली कुछ वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को देने को चैनल को दे सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर से कर लेना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और एक अच्छा सा कमेंट करना मत भूलना। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।